नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेषनाथ पंडित। आप देख रहे हैं स्टिचिंग एंड टेक्निकल चैनल। आज के इस वीडियो में जेंट्स कमीज की कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। इस फार्मूले से आप सभी साइज के लिए कमीज की कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हम कपड़े नापकर आपको दिखा देते हैं कि 32 इंच लंबाई बनाने के लिए कपड़ा हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं डबल फोल्ड में 93 सेंटीमीटर यानी 186 फैब्रिक है टोटल। अब इसकी हम अर्ज यानी चौड़ाई नापकर दिखा देते हैं। तो 22 इंच इसकी चौड़ाई है। कमीज की लंबाई देख लेते हैं। लंबाई है 32 इंच। 32 में 1.25 इंच माइनस हम कर लेंगे। 1.25 इंच माइनस करने के बाद हम 31 इंच पे ऐसे मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों उसी मार्किंग को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस फैब्रिक को अलग निकाल लेंगे। इस तरीके से लंबाई के लिए हम फैब्रिक को कटिंग करके निकाल लेंगे अलग। फिर हम ऐसे फोल्ड करके कपड़े को हम अच्छे से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऐसे हम फोल्ड करेंगे एक बार और। चलें अब हम चेस्ट देख लेते हैं। तो चेस्ट है इसकी 34 इंच। तो 34 चेस्ट के लिए हमें क्या करना होगा। तो 34 चेस्ट का हम चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच प्लस करेंगे 3 इंच। 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ये फार्मूला आप सभी साइज में यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको चेस्ट बनाना है 38 इंच, तो 38 को चौथा भाग करेंगे और फिर उसको 3 इंच प्लस करके मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से 11.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम ऐसे सीधा मार्किंग करेंगे। नीचे हम बिल्कुल ऐसे सीधा कर लेंगे एक बार। यहाँ पे गोलाई हम इस तरीके से घुमा लेंगे ऐसे। चलें अब हम प्लेकेट की मार्किंग कर लेते हैं। तो ऊपर से प्लेकेट की लंबाई लेंगे 12 इंच टोटल। यहाँ पे दोस्तों 1.25 इंच का हम प्लेट डालेंगे। जो बैक में हम प्लेट डालते हैं उसको 1.25 इंच का डालेंगे। तो 1.25 इंच पे एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद उस मार्किंग को हम ऐसे सीधा मार्किंग करेंगे। शोल्डर हम बनाएंगे 16.5 इंच। तो 16.5 को इस तरीके से हाफ कर लेंगे 8.25 इंच। तो 8.25 इंच पे हम ऐसे मार्किंग करेंगे। प्लस कर देंगे मार्जिन 3 सूत। अब यहाँ पे दोस्तों शोल्डर की मार्किंग करने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो 34 चेस्ट के लिए चौथा भाग करेंगे 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच हम माइनस करके आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो इस तरीके से 7.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्किंग हम कर लेंगे। उसके बाद ऐसे हम एक सीधा मार्किंग करेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों ऊपर हम 1 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। फिर हम एक सीधा मार्किंग करेंगे नीचे तक ऐसे। उसके बाद इस मार्किंग से 3 सूत अंदर एक और मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम शेप करेंगे। ये शेप जो है ये बैक के लिए है। अब यहाँ पे दोस्तों आर्म होल की हम गोलाई इस तरीके से घुमा लेते हैं। अगर आपके पास आर्म होल शेपर है तो उससे भी घुमा सकते हैं। इस तरीके से बैक की मार्किंग पूरा हुआ। अब हम कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें
जिसे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। इस तरीके से बैक की कटिंग करने के बाद हम साइड पॉकेट के लिए मार्किंग और कुटका लगा लेंगे। 6.5 इंच पे ऊपर से मार्किंग करेंगे। पॉकेट के ओपनिंग के लिए 6.5 इंच पे एक और मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम 2 इंच पे एक और मार्किंग कर लेंगे। अगर कमीज की लंबाई ज़्यादा है तो 6.5 के बजाय 7 इंच पर भी आप ऊपर से मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों 1 इंच वाले मार्किंग जो है उस पर हम कुटका लगा लेंगे ऐसे। उसके बाद बैक पल्ला जो है तो बैक पल्ले से हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। जो बड़ा हिस्सा रहेगा उसको हम फ्रंट बनाएंगे और जो छोटा होगा उसको बैक बनाएंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं सबसे आसान तरीके से। अगले वीडियो में इस कमीज की सिलाई भी करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पार्ट को हम ऐसे बैठा लेंगे अच्छे से। उसके बाद जो 1.25 इंच का हम फोल्डिंग के लिए रखे हैं यानी कि बैक में जो हम प्लेट डालेंगे 1.25 इंच का तो उसको हम सेंटर कर लेंगे ऐसे। तो 1.25 इंच के आधा कर लेंगे 5 सूत। फिर हम यहाँ पे कटिंग कर लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों जो बड़ा पार्ट हो गया वो उसमें काज पट्टी बनेगी और जो छोटा है उसमें बटन पट्टी। तो इस तरीके से काज पट्टी और बटन पट्टी इसमें बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चले अब हम कॉलर के लिए गला की मार्किंग और कटिंग करेंगे। तो कॉलर चाहिए हमें 15 इंच। तो 15 का छठा भाग करेंगे 2.5 इंच पे हम गले की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद हम गोलाई घुमा लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर स्लोप देंगे। तो शोल्डर स्लोप 2 इंच हम देंगे। जो हम 2 इंच एक्स्ट्रा कटिंग किए थे वहीं हम शोल्डर स्लोप बनाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे। चलिए अब हम शोल्डर की मार्किंग कर लेते हैं। तो 16.5 शोल्डर को हाफ करेंगे 8.25 प्लस करेंगे ½ इंच 8.25 इंच पे हम मार्किंग करेंगे फ्रंट शोल्डर के लिए। तो इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जो सामने में जो हम फ्रंट क्रॉस बोलते हैं उसको हम डाउन कर लेंगे ½ इंच और। जैसे 3 सूत हम बैक को डाउन किए थे और ½ इंच यहाँ फ्रंट को डाउन करेंगे ऐसे। फिर हम यहाँ पे गोलाई ले लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों काज पट्टी के लिए ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद हम गले की कटिंग करेंगे। तो आप चाहें तो ऐसे मार्किंग कर लें और फिर उसे कटिंग कर लें। तो इस तरीके से मार्किंग पूरा हुआ। अब हम कटिंग कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। इस तरीके से फ्रंट और बैक की कटिंग हो चुकी है। अब हम बैक में प्लेट की मार्किंग करेंगे। तो ऐसे हम बैक को अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम मार्जिन छोड़ देंगे। मार्जिन छोड़ने के बाद ऐसे फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हम एक कुटका लगा लेंगे।
उसके बाद दोस्तों 1.25 इंच जो एक्स्ट्रा है उसको हम प्लेट बनाएंगे। तो 1.25 इंच का प्लेट बनाएंगे तो 5 सूत का प्लेट वहाँ पे रेडी होगा। तो 1.25 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सबसे अलग और आसान तरीके से। चलें अब हम आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो जो फैब्रिक साइड से निकला था उसी से हम आस्तीन निकालेंगे। चेस्ट का चौथा हिस्सा पे बाइसेप की मार्किंग करेंगे। तो 34 चेस्ट के लिए 8.5 इंच पे बाइसेप की ऐसे नाप लेंगे। उसके बाद दोस्तों लंबाई बनाना है 24.5 इंच। कफ के लिए 2 इंच माइनस करके हम मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले अच्छे से फैब्रिक को हम ऐसे बैठा लेंगे। यहाँ पे एक हम सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। अब दोस्तों इसकी बाइसेप जो है तो बाइसेप को हम ऐसे नाप लेंगे। उसके बाद हाफ कर लेंगे। तो हाफ करने के बाद हम ऊपर से स्लोप देंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से आप सभी साइज में मार्किंग कर सकते हैं। तो ऊपर हम कफ के लिए 2 इंच निकाल देंगे मार्जिन छोड़ते हुए। फिर हम लंबाई की मार्किंग करेंगे। तो लंबाई है 24.5 तो प्लस कर देंगे मार्जिन। फिर हम मार्किंग करेंगे। कफ 9 इंच है तो 9 को हाफ कर लेंगे। हाफ करने के बाद एक मार्किंग कर लेंगे। उसके बाद लूजिंग के हिसाब से आप जैसे हाफ इंच, पौना इंच, 1 इंच भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक हम ऐसे मार्किंग करेंगे ताकि थोड़ा सा वहाँ हम शेप कर सकें। अगर वहाँ पे बिल्कुल सीधा हम रखते हैं तो कफ जब हम चढ़ाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा शेप होना चाहिए ऐसे। इस तरीके से आस्तीन की मार्किंग पूरा हुआ। कमीज की कटिंग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पल्ले में कम से कम 1 से पौना इंच हम शेप देंगे ऐसे। फिर हम कटिंग कर लेते हैं। चलें अब हम चौकपट्टी की मार्किंग और कटिंग कर लेते हैं सबसे आसान तरीके से। तो सबसे पहले दोस्तों 1 इंच पे हम एक मार्किंग कर लेंगे ऐसे। उसके बाद यहाँ ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे निशान कर लेंगे ऐसे। फिर उस निशान को हम फोल्ड करेंगे इस तरीके से। नीचे ऐसे बराबर नहीं रखना है, थोड़ा सा ऐसे हमें बढ़ा कर रखना है कम से कम 2 सूत नीचे, ताकि ऊपर वाला हिस्सा ज़्यादा हो जाए और नीचे थोड़ा कम रहे। चौकपट्टी 4.5 से 5 इंच तक आप कटिंग कर सकते हैं। सिंगल चौकपट्टी के लिए यहाँ थोड़ा सा कुटका लगा देंगे। सिंगल चौकपट्टी को भी हम पक्का बनाकर दिखाएंगे इसकी स्टिचिंग वीडियो में। आस्तीन की कटिंग करने के बाद हम आस्तीन और आर्म होल दोनों की एरिया नापकर आपको दिखा देते हैं कि इस फार्मूले से कटिंग करने से परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ पे पहले हम एक मार्किंग कर लेंगे मार्जिन के लिए। उसके बाद हम 1.25 इंच निकाल देंगे शोल्डर के लिए। फिर हम मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे नाप लेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं 9.25 इंच। उसके बाद हम आस्तीन की एरिया नाप कर दिखा देते हैं। तो यहाँ भी मार्जिन छोड़ते हुए नापेंगे ऐसे। अब देखिए 9.25 इंच बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों जेंट्स कमीज कटिंग करने के लिए। चले अब हम शोल्डर यानी तीरा की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों क्रॉस में हम कटिंग करेंगे पहले एक साइड में। उसके बाद हम नाप लेंगे 16.5 इंच शोल्डर।
तो मार्जिन छोड़ते हुए शोल्डर को नाप लेंगे, दोनों साइड में मार्जिन छोड़ देंगे। यहां भी हम क्रॉस में तिरछा कटिंग करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों हम सीधा कर लेते हैं। तो इस तरीके से सीधा स्केल से मार्किंग कर लेंगे पहले, उसके बाद हम कटिंग कर लेंगे बिल्कुल सीधा। फिर हम फोल्ड कर लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों शोल्डर की कटिंग करने का। इस तरीके से बैक को अच्छे से हम बैठा लेंगे। उसके बाद हम साइड में मार्जिन छोड़ देंगे 3 सूत। उसके बाद जो हम 1.25 इंच प्लेट के लिए मार्जिन छोड़े हैं, 1.25 इंच पे यहाँ मार्किंग कर लेंगे। फिर हम शोल्डर को ऐसे बैठाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, कम से कम 1.25 इंच, जैसे 3 सूत हम मार्जिन लेते हैं तो 3 सूत शोल्डर का और 3 सूत बॉडी का, 6 सूत मार्जिन कर लेंगे ऐसे। और फिर हम तलपट ऐसे यानी ओवरलैप चढ़ा देंगे। यहाँ पे दोस्तों फ्रंट पार्ट को भी अच्छे से बैठाएंगे, नीचे से ऊपर तक अच्छे से बैठा लेंगे। उसके बाद हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। प्लेकेट यानी फैशन पट्टी के लिए हम कम से कम 5 सूत एक्स्ट्रा रखेंगे, जो ओवरलैप चढ़ाते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे दोस्तों एक मार्किंग और कर लेंगे 1.25 इंच पे, जो हम 3 सूत मार्जिन लेते हैं उसके लिए। फिर हम 3.25 इंच पे एक मार्किंग करेंगे। यहां भी हम 3.25 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। फिर हम सीधा एक मार्किंग करेंगे ऐसे। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम ओवरलैप चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे दोस्तों बारीकी से समझिएगा, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है उसको हम मार्किंग कर लेंगे और यहाँ पे हम तीरे का गोलाई कर लेंगे ऐसे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसमें ज़्यादा नाप तोल भी नहीं करना है और कटिंग भी इसकी परफेक्ट होती है। तो जो हम मार्किंग किए थे उसको कटिंग करके निकाल देंगे ऐसे। यहाँ राउंड शेप होना चाहिए। इस तरीके से शोल्डर की कटिंग करने के बाद हम बैठाकर भी आपको दिखा देते हैं। तो तीरा को हम अच्छे से बैठा लेंगे पहले और यहाँ इस तरीके से प्लेट डालेंगे। चलें अब हम कफ, कॉलर, पॉकेट यानी कि पूरे खर्चे कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ से हम कॉलर निकाल लेते हैं पहले एक पल्ले। 15 कॉलर के लिए 18.5 इंच फैब्रिक लेंगे, यानी कि 3.5 इंच प्लस करके हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे। चौड़ाई में हम लेंगे 5 इंच। बैंड पट्टी और कॉलर दोनों इसमें आ जाएंगे। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों हम साइड पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक को पहले अच्छे से बैठा लेंगे। लंबाई रखेंगे हम 18.5 इंच टोटल। चौड़ाई 6.25 से 6.5 इंच तक आप रख सकते हैं। तो दोनों तरफ ऐसे हम मार्किंग कर लेंगे, फिर एक सीधा मार्किंग करेंगे ऐसे। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज। अब यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और नीचे 6 से 6.25 इंच बनाएंगे। ऊपर हम नाप लेंगे
6.5 इंच मार्जिन छोड़ने के बाद कुटका हम लगा लेंगे। फिर हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गोलाई देते हुए शेप देंगे। फिर हम कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से पॉकेट की कटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम कॉलर के लिए एक पल्ले और निकाल लेते हैं। अब हमें दोस्तों कफ, ऊपर की पॉकेट और एक पल्ले शोल्डर की कटिंग करना है। तो यहाँ से हम पहले कफ की कटिंग कर लेते हैं। कफ 9 इंच बनाएंगे, प्लस कर देंगे मार्जिन के लिए 1 इंच। चौड़ाई हम रखेंगे 5 इंच पे। फिर हम ऐसे कटिंग कर लेंगे। हमारे इस चैनल पे लेडीज और जेंट्स सभी के लिए, जैसे पैंट, शर्ट, कुर्ता, डिजाइनिंग का ब्लाउज, सलवार सूट, फ्रॉक, बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अब यहाँ पे दोस्तों हमें एक पल्ले शोल्डर और ऊपर की पॉकेट निकालना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कम पड़ रहा है फैब्रिक, तो यहाँ हम बैठा कर देख सकते हैं। तो यहाँ अगर हम बैठाते हैं तो फिर हम पॉकेट जो है यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम ऐसे बैठा लेंगे यहाँ से, और तीरा में थोड़ा सा हम ज्वाइंट कर लेंगे ऊपर एक साइड में। चले अब हम ऊपर वाले पॉकेट की कटिंग कर लेते हैं। तो ऊपर की पॉकेट जो है तो ऐसे हम डबल फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद 5.5 इंच लंबाई लेंगे, मार्जिन छोड़ देंगे नीचे। चौड़ाई हम लेंगे 5 इंच, यहाँ भी हम मार्जिन छोड़ देंगे। यहाँ पे दोस्तों जो हम जेंट्स कमीज बनाते हैं उसमें पॉकेट को हम गोल रखते हैं ऐसे। सबसे पहले हम यह दिखाते हैं कि जेंट्स कमीज की प्लेकेट कैसे बनाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं तो नॉर्मल वाले फ्यूजिंग लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल फ्यूजिंग करके ऐसे प्लेट को बैठा सकते हैं प्रेस से। अब यहाँ पे दोस्तों बटन वाले पट्टी को हम पहले बना लेते हैं। तो इस तरीके से बटन पट्टी हम बनाएंगे। अगर आप इस कमीज की कटिंग और सिलाई सही तरीके से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसकी कटिंग भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों एक लव की सिलाई से पहले फिनिश कर लेंगे ऐसे। बटन पट्टी की चौड़ाई रखेंगे 1.25 इंच भराव के साथ। चलें अब हम काज पट्टी यानी फैशन पट्टी को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ भी हम इस तरीके से लव की सिलाई से फिनिश करेंगे ऐसे। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग देना है तो नीचे वाले धागा को इस तरीके से खींच लेंगे और उसको बांध लेंगे ऐसे। इस तरीके से अगर आप गांठ बांध लेते हैं तो ऊपर जो है बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए। इस तरीके से प्लेट को हम अच्छे से बैठा लेंगे ऐसे। जहां से हम प्लेट को तोड़े हैं वहीं से बैठाएंगे बिल्कुल। उसके बाद हम ऐसे एक मार्किंग कर लेंगे ताबीज बांधने के लिए। यहाँ पे दोस्तों आप चाहें तो सीधा ताबीज बांध लें
और चाहे तो क्रोस में भी बांध सकते हैं। तो दोनों तरीके से ताबीज बांधी जाती है। 1 सेंटी का गैप देते हुए सिलाई हम लगाएंगे ऐसे। सिलाई हम यहाँ डबल लगाएंगे इसलिए कि यहाँ पे सिलाई टूटने की चांस होती है। तो इस पे हम डबल सिलाई लगाएंगे, बिल्कुल सिलाई के ऊपर सिलाई होनी चाहिए। चले अब हम पॉकेट की ओपनिंग और बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम 2 सिलाई से बॉटम फोल्ड करके दिखाएंगे बिल्कुल बारीक। तो ऐसे हम पहले कच्चा कर लेंगे बारीक सिलाई से। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम दूसरे पॉकेट को ऐसे हम कच्चा फोल्ड कर लेंगे बारीक सिलाई से। अब यहाँ पे दोस्तों जो कुटका था उसको हम थोड़ा सा गहरा कर लेंगे 1 सूत और। अगर आपको सिलाई या कटिंग करते समय कहीं भी कोई दिक्कतें आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपके आने वाले हर समस्या का समाधान करके दिखाएंगे सरल और आसान तरीके से। अब यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हम पक्का कर लेंगे। सिलाई बिल्कुल बारीक होना चाहिए। हमारे इस चैनल पे लेडीज जेंट्स सभी के लिए जैसे पैंट शर्ट कुर्ता डिजाइनिंग का ब्लाउज सलवार सूट फ्रॉक बच्चों की आइटम कटिंग और स्टिचिंग करके दिखाए जाते हैं फार्मूले के साथ। अगर इस तरीके से आप बॉटम फोल्ड करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और फोल्ड भी बारीक होती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड पे कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। चले अब हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम बिना पैटर्न का पॉकेट तोड़कर दिखाएंगे कि बिना पैटर्न से राउंड पॉकेट कैसे तोड़ते हैं। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। यहाँ पे हम डबल पॉकेट लगाएंगे, एक अंदर और एक बाहर। तो राउंड पॉकेट को तोड़ने का ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से हम एक सिलाई लगाएंगे एक पैर की। तो इस तरीके से दोनों पॉकेट को हम एक पैर की सिलाई लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको तोड़ेंगे। इसमें पैटर्न लगाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिना पैटर्न के तोड़ने के लिए यहाँ पे हम कुटका लगा लेंगे ऐसे। कुटका लगाने के बाद हम इसको प्रेस से अच्छे से तोड़ेंगे। चलें अब हम इसे प्रेस से इस तरीके से तोड़ लेते हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्रेस से हमने तोड़ लिया है पॉकेट को। इस तरीके से पॉकेट आप लगा सकते हैं। तो जितना पे हम आर्म होल की कटिंग किए थे जैसे 8.5 इंच पे, तो 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। उसके बाद ½ इंच लेंगे नीचे वाले पॉकेट के लिए। सामने से 2 इंच लेंगे। आप चेस्ट के हिसाब से 2.25 2.5 भी ले सकते हैं। तो पहले हम नीचे वाले पॉकेट यानी छोटे वाले पॉकेट को अटैच करेंगे चारों तरफ से डिस्टेंस देते हुए, ताकि ऊपर वाले पॉकेट जब हम लगाएं तो नीचे वाला पॉकेट ऊपर दिखाई ना दे। तो इस तरीके से हम लब की सिलाई से फिनिश कर लेंगे पॉकेट को। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। हम आपके हर कमेंट्स का जवाब देते हैं और आपके पूछे जाने वाले सवाल को भी बताते हैं कि आपको किस तरीके से
सिलाई करना है और किस तरीके से कटिंग करना है। कटिंग या सिलाई करते समय आपको खास ध्यान देना होता है। जैसे कटिंग हम करते हैं तो कहाँ पे कितना शेप देना है, और सिलाई करते समय देखना होता है कि कहाँ पे हम किस कपड़े को लूज रखेंगे और किस कपड़े को टाइट रखेंगे। चलिए अब हम बैक प्लेट और शोल्डर अटैच कर लेते हैं। पहले हम बैक को सीधे की तरफ से रखेंगे ऐसे। उसके बाद हम दूसरे शोल्डर को भी इस तरीके से बैठा लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों देखना है कि जितना आपका प्लेट है, जितना हम उसमें एक्स्ट्रा प्लेट दिए हैं 1.25 इंच, तो ऐसे हम कुटका से कुटका मिलाएंगे ऐसे। यहाँ पे दोस्तों आप बारीकी से समझिएगा। जैसे आपको कमीज या प्लेट वाले शर्ट बनाना है तो पहले आप प्लेट को इस तरीके से तोड़ लीजिए। अगर आप इस तरीके से प्लेट को तोड़कर शोल्डर ज्वाइंट करते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है, और जब आप कमीज को या शर्ट को जब प्रेस करते हैं तो आपको बैठाने में भी प्लेट दिखती नहीं आती है। तो यहाँ पे हम ऊपर से शोल्डर में सिलाई नहीं दिखाएंगे, इसलिए हम एक सिलाई से फिनिश कर लेंगे नीचे। बैक पल्ले को इस तरीके से उल्टे की तरफ से बैठा लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पल्ले को शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो इस तरीके से जवाबी होना चाहिए, उल्टा सीधा दोनों को देख लेंगे। फिर हम एक ही सिलाई से शोल्डर को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप भी एक सिलाई से शोल्डर को ज्वाइंट कर सकते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आपका एक लाइक शेयर ही हमारे मेहनत का फल होता है। उसी तरीके से दूसरे शोल्डर को भी ज्वाइंट करेंगे। तो पहले हम नीचे वाले पल्ले को ऐसे मिला लेंगे, उसके बाद दूसरे पल्ले को ऐसे हम मिलाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, एक सिलाई से शोल्डर ज्वाइंट करने का। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। यहाँ पे दोनों पल्ले बिल्कुल बराबर होना चाहिए। अगर आप दोनों पल्ले को आगे पीछे कर देते हैं तो शोल्डर जब आप बैठाएंगे तो वहाँ पे पिंचिंग नज़र आएगी। तो इसलिए कभी भी इस तरीके से शोल्डर अटैच करें तो बिल्कुल बराबर फैब्रिक को रखें।
शोल्डर को अच्छे से बैठाते हुए यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। बहुत से शोल्डर में आप देखे होंगे कि बैक में फूला फूला सा दिखने लगता है। अब यहाँ पे दोस्तों काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों को इस तरीके से हम बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद काज पट्टी को 2 सूत माइनस करेंगे ऐसे, इतना ही दूर में हम शेप करके मिला लेंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 सूत काज पट्टी कम है। तो अगर आप इस तरीके से काज पट्टी को 2 सूत कम करके बनाएंगे तो जब हम प्रेस करते हैं तो वहाँ पे पिंचिंग नहीं दिखती है। इस तरीके से बैक का प्लेट बैठेगा। अभी हम आपको पूरे कमीज को बैठा कर दिखा देते हैं कि इस तरीके से कटिंग करने से फिनिशिंग कितनी अच्छी आती है और चारों तरफ से परफेक्ट बैठ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ से कितनी फिनिशिंग से अच्छे से बैठ गया है कमीज। यहाँ पे हम नाप कर दिखा देते हैं। जो काज पट्टी होता है जहाँ बटन लगाते हैं उसका सेंटर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर भी बराबर है। चलें अब हम साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से फैब्रिक को हम उल्टा कर लेंगे। फ्रंट पल्ले से हम फोल्ड करेंगे। फ्रंट पल्ले को इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे बैक की तरफ। यहाँ पे हम मार्जिन ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे बारीक फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ लोट पोट भी कर सकते हैं। बैक में मार्जिन रखते हुए लव के सिलाई से फिनिश करेंगे। इसी तरीके से दोनों साइड हम अटैच कर लेंगे। अब यहाँ पे दोस्तों हम आपको कमीज की लंबाई नाप कर दिखा देते हैं कि जो तरीका हम इसमें यूज़ किए हैं कटिंग करने का वो परफेक्ट है या नहीं। तो 32 लंबाई चाहिए था हमें, तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट 32 इंच कंप्लीट लंबाई तैयार हो चुकी है। चलें अब हम आस्तीन की चौपट्टी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हम सिंगल चौपट्टी को पक्का बनाकर दिखाएंगे कि सिंगल चौपट्टी में पक्का कैसे बनाई जाती है। तो पहले हम एक साइड का ऐसे हम बारीक फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फिर हम इस तरीके से चौपट्टी को रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों चौपट्टी बनाने का। यहाँ पे हम कुटका लगाएंगे ऐसे। इस तरीके से नाखून लगाने के बाद ऐसे हम यहाँ भी नाखून से तोड़ लेंगे ऐसे। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि मार्जिन बिल्कुल गुम हो चुका है।
फिर हम ऐसे यहाँ पे नाखून से बैठा लेंगे या प्रेस से तोड़ लेंगे। यहाँ से मार्जिन कटिंग करके निकाल देंगे ताकि वहाँ पे हम जब ताबीज बनाते हैं उसका तो मोटा फैब्रिक ना हो। अब यहाँ पे दोस्तों सिलाई हम लगाएंगे बिल्कुल कट तक, जहाँ तक हम कट किए थे वहीं तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हम डबल सिलाई कर लेंगे, इसलिए वहाँ पे सिलाई टूटने की चांस हो जाती है। अब यहाँ दोस्तों फिनिशिंग देख सकते हैं कि चौपट्टी की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है, अंदर से पक्का भी हो चुका है। चलें अब हम आस्तीन की साइड ज्वाइंट कर लेते हैं। आप चाहें तो यहाँ लोड पोट भी कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ ओवरलॉक से भी फिनिश कर सकते हैं। तो हम इसे ओवरलॉक से फिनिश करेंगे। चलें अब हम ओवरलॉक कर लेते हैं। तो इस तरीके से ओवरलॉक हो चुकी है। कफ कच्चा पक्का करने का बहुत ही आसान तरीका आप यहाँ देखेंगे। तो पहले तो हम ऐसे पैर की सिलाई से फिनिश कर लेंगे। कफ अटैच करने से पहले यहाँ हम बराबर कर लेंगे। ऐसे बराबर करने के बाद थोड़ा सा इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पे कुटका लगाएंगे। अगर आप इस तरीके से कफ बनाते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी भी बन जाती है। तो यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए ऐसे हम कफ को अटैच करेंगे। मार्जिन देख लेंगे हम। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, ऐसे बैठा लेंगे मार्जिन छोड़ते हुए। यहाँ से मार्जिन छोड़कर ऐसे बैठाएंगे और जो फैब्रिक एक्स्ट्रा होगा उसको हम ऐसे प्लेट बना लेंगे। यहाँ पे ज़्यादा नाप तोल करने का कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़। अब यहाँ पे दोस्तों हम प्लेट को नाप लेंगे दूरी, यानी कि दोनों साइड में प्लेट की दूरी बराबर होना चाहिए। उसके बाद हम इस तरीके से फोल्ड करके इस साइड से ऐसे बैठा लेंगे और फिर हम एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है ऐसे हम प्लेट डाल देंगे उसको। ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। इस तरीके से जल्दी भी बनेगा और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी।
इस तरीके से आप सीधा, राउंड और चौकोर कफ भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कफ बनाने के बाद आस्तीन चारों तरफ से कितने अच्छे से बैठ रही है। चलें अब हम आस्तीन अटैच कर लेते हैं। तो पहले हम ऐसे नाप लेंगे, नापने के बाद यहाँ पे एक कुटका लगाएंगे सेंटर का। तो इसी तरीके से दोनों साइड में हम कुटका लगा लेते हैं सेंटर का। उसके बाद हम आस्तीन चढ़ाएंगे। तो पहले हम नाप कर देख लेते हैं इसका एरिया कि इस तरीके से कटिंग करने से एरिया परफेक्ट है या नहीं। तो यहाँ आप देख सकते हैं आस्तीन और आर्म होल दोनों की एरिया बिल्कुल परफेक्ट है। आर्म होल अटैच करते समय खास ध्यान देना होता है कि किस फैब्रिक को हमें लूज रखना है और कहाँ पे हमें टाइट रखना है। तो जहाँ पे उरेब कपड़ा होता है उसे हम लूज रखते हैं और जहाँ पे सीधा तार होता है उसको हम खींच कर चलते हैं। तो अगर आप इस बातों को ध्यान में रखते हुए आस्तीन को ज्वाइंट करते हैं, अटैच करते हैं, तो उसमें नम नहीं दिखेगी आपको। नीचे वाला फैब्रिक सीधा है और ऊपर वाला उरेब है, तो उरेब को हम थोड़ा सा लूज करके चलेंगे और नीचे वाले फैब्रिक को हम टाइट करके चलेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों आस्तीन अटैच करने का। अब यहां देख सकते हैं नम आपको कहीं नहीं दिखाई देगी। इसी तरीके से दूसरे आस्तीन को भी हम अटैच कर लेते हैं। हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। साथ में लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। आस्तीन अटैच करने के बाद हम ओवरलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ओवरलॉक हो चुकी है। अब हम पॉकेट बना लेते हैं और पॉकेट लगा लेते हैं साइड वाले। यहाँ पे हम कम से कम 1.5 सूत छोड़कर सिलाई लगाएंगे। दोनों साइड में हम 1.5 सूत छोड़कर सिलाई लगाएंगे।
यहाँ पे आप हल्का कुटका लगा लीजिए और नहीं तो इसे ओवरलॉक कर लीजिए, इसलिए कि यहाँ से धागा निकलने का चांस रहती है। फिर हम यहाँ पे लव की सिलाई से फिनिश कर लेंगे ऐसे। कमीज या कुर्ते की पॉकेट लगाने का बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि पॉकेट में फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। चले अब हम कॉलर तैयार कर लेते हैं। कॉलर कच्चा करते समय खास ध्यान दीजिएगा कि कॉलर की पेस्टिंग से कम 1 mm बाहर सिलाई होनी चाहिए। धागा लगाने के लिए पेस्टिंग से एक टाँका पहले हम नीडल को नीचे लेंगे, यहाँ पे हम मार्जिन लेंगे 2 से 3 सूत, दोनों साइड में हम मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे। फिर हम एक सेंटर की कुटका लगाएंगे ऐसे। कॉलर और बैंड पट्टी की कुटका हम मिला लेंगे ऐसे। यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिलाएंगे ताकि उसकी ठोका छोटा बड़ा ना हो।
फिर हम इस तरीके से बैंड पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम इस तरीके से बैंड पट्टी को अटैच करेंगे। यहाँ पे एक उंगली को नीचे और एक उंगली को बीच में रख के ऐसे सिलाई लगाना है आपको। इस तरीके से बहुत ही जल्दी आप बैंड पट्टी अटैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों गले को हम थोड़ा सा खींच कर रखेंगे। अगर हम गले को खींच कर नहीं रखते हैं तो वहाँ पे नमसा दिखने लगती है। तो कभी भी आप कॉलर अटैच करें या गले की कटिंग करें तो कॉलर से थोड़ा कम। अगर आप इस तरीके से बैंड पट्टी की ठोका घुमाते हैं तो उसमें फिनिशिंग भी अच्छी आती है और जल्दी भी बन जाती है। बैक गले में कुटका लगाना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बैक गले में कुटका नहीं लगाते हैं तो वहाँ पे नम सा दिखने लगेगी। अब यहाँ पे दोस्तों बहुत से लोग हैं जो ठोका से शुरू करते हैं कॉलर को पक्का करना, तो ये बिल्कुल गलत है। आप कभी भी शोल्डर जॉइंट जो है वहाँ से आप अटैच करेंगे तो सेंटर आउट भी नहीं होगा और ठोका के पास फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। यहाँ पे ऐसे हम जो फैब्रिक एक्स्ट्रा दिखने लगता है ठोका के पास तो ऐसे हम बैठा लेंगे। इस तरीके से कॉलर को कच्चा पक्का करके आप देखिए, सभी तरीके आप भूल जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि बैंड पट्टी कॉलर की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। उसके बाद हम कॉलर तोड़कर दिखाते हैं। अगर आप कॉलर कितना भी अच्छा बना लें, अगर सही से नहीं तोड़ पाएंगे तो कॉलर अच्छी नहीं बैठ पाएगी। तो इस तरीके से आपको कॉलर को तोड़ना है। यहाँ पे आप प्रेस से अच्छे से तोड़ेंगे तो और अच्छा बैठेगा। अभी हम आपको ऐसे नाखून से बैठाकर दिखाते हैं।
इस तरीके से जेंट्स कमीज की स्टिचिंग पूरा हुआ। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा प्लीज़।